इस धर्मी और भ्रष्ट लड़ाई का पर्दा गिर चुका था। इस लड़ाई ने दोनों पक्षों को चौंका दिया था और ऐसा कोई नहीं था जो राघव का नाम न जानता हो। उन्हें सुप्रीफेक्चर की नंबर 1 जूनियर पीढ़ी के रूप में प्रशंसा मिली थी। हालांकि वह केवल रक्त संघनन के शिखर पर था, वह टेंडन परिवर्तन क्षेत्र के भीतर बेजोड़ था, यहां तक कि लगातार रुद्राक्ष को मारने में भी सक्षम था। इससे भ्रष्ट मार्ग में एक बहुत बड़ी लहर पैदा हो गई। इस बार उन्होंने अभूतपूर्व स्तर की शक्ति प्राप्त कर ली थी और पहले की तुलना में कई गुना अधिक शिष्यों को अपने साथ जोड़ लिया था। यहां तक कि 5 अनुग्रहित लोग भी थे जो एक ही समय में प्रकट हुए थे। इस पीढ़ी को उनकी सबसे मजबूत पीढ़ी के रूप में प्रशंसित किया गया था। उन्हें उम्मीद थी कि उनके शिष्य धर्मी शिष्यों का पूरी तरह से वध कर देंगे, लेकिन जब विकराल बचे हुए नष्ट हो चुके शिष्यों को वापस लाया तो इस क्षेत्र का पूरा भ्रष्ट मार्ग अचंभित रह गया। 20,000 से ज्यादा शिष्यों में से सिर्फ 500 ही वापस लौटे थे। इसके अलावा उनके 3 इष्ट की मृत्यु हो चुकी थी। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति समर, जो 1000 साल में एक बार ही प्रकट होता था, का वास्तव में एक पैर काट दिया गया था। उस खबर ने भ्रष्ट मार्ग वालों को बहुत झकझोर दिया। वे व्यावहारिक रूप से इस परिणाम पर विश्वास करने में असमर्थ थे। विस्तृत जांच करने के बाद उन्होंने आखिरकार पूरी कहानी सुनी। अब भ्रष्ट शिष्यों के दिलों में राघव का नाम सुनकर ही डर पैदा हो जाता था। यह बात खास तौर पर उन भ्रष्ट शिष्यों के लिए सच थी जो उस लड़ाई में बच निकलने में कामयाब रहे थे। उसका नाम सुनते ही वे सिर से पैर तक कांप उठते थे। राघव की ताकत ने भ्रष्ट मार्ग के विशेषज्ञों पर बहुत दबाव डाला। भ्रष्ट मार्ग के उच्च अधिकारियों ने राघव से निपटने के तरीके पर निर्णय लेने के लिए एक विशेष बैठक भी की थी और नतीजा यह हुआ कि भ्रष्ट मार्ग के विशेषज्ञों ने सर्वसम्मति से वोट दिया कि राघव को जीवित रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती, अन्यथा वह निश्चित रूप से परिपक्व होने पर उनके लिए घातक खतरा बन जाएगा। उन्होंने राघव का नाम और तस्वीर सभी विभिन्न भ्रष्ट शक्तियों को वितरित कर दी और उसे उनकी हत्या की सूची में डाल दिया। और वास्तव में इस क्षेत्र के भ्रष्ट मार्ग के उच्च स्तरीय सदस्यों ने अपने उच्च अधिकारियों को यह खबर भी भेजी। आखिरकार इस तरह के खतरे की उपस्थिति के बारे में उच्च अधिकारियों को बताना ही था ताकि वे उसे मारने का कोई तरीका सोच सकें। राघव जुआनटियन मठ का एक शिष्य था। इतना शक्तिशाली होने के कारण उसे निश्चित रूप से पोषित और संरक्षित किया जाएगा। उनके लिए उसे गुप्त रूप से मारना असंभव होगा। इस क्षेत्र के भ्रष्ट मार्ग को इसे संभालने के लिए उच्च अधिकारियों की शक्ति उधार लेने की आवश्यकता होगी। समर ने अपने संप्रदाय की मदद से जल्दी ही अपना पैर वापस पा लिया था। हालांकि उसके बाहरी घाव ठीक हो गए थे, लेकिन उसे जो अपमान महसूस हुआ उसने उसे पागल कर दिया। उन्हें हमेशा हजारों साल में एक बार आने वाला जीनियस माना जाता था। उन्हें कभी भी उसी क्षेत्र में कोई दूसरा जीनियस नहीं मिला था और यहां तक कि रुद्राक्ष को भी उनके साथ 10 एक्सचेंज तक टिकना मुश्किल हो गया था। वह जिसके पास लोगों को पार करने और विशेषज्ञों को मारने की ताकत थी, वास्तव में उसका पैर एक ब्लड कंडेंसेशन बदमाश ने काट दिया था। इस तरह का अपमान उसे अस्वीकार्य था। ठीक होने के बाद समर एकांत में चला गया और यह संदेश भेजा कि एकांत से बाहर आने के बाद वह व्यक्तिगत रूप से जाकर राघव और मुकेश के सिर काट देगा। राघव को धर्मी और भ्रष्ट रास्तों के हंगामे की जरा भी परवाह नहीं थी। फिलहाल वह फीनिक्स क्राई की ओर जल्दी से जा रहा था, सभी के साथ फिर से मिलना चाहता था। हालांकि राघव अकेला नहीं था। सिद्धार्थ, अमोदिता, नेहा और लिटिल स्नो उसके साथ थे। शुरू में नेहा राघव के साथ वापस जाने की योजना नहीं बना रही थी, लेकिन किसी कारण से अमोदिता ने उसे अपने साथ खींच लिया। नेहा के पास लाल चेहरे के साथ उसके साथ चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। राघव को लगा कि वे दोनों लड़कियां अजीब व्यवहार कर रही थीं। जब भी वह ध्यान नहीं दे रहा होता, वे हमेशा चुपके से कुछ फुसफुसाती रहतीं। राघव ने कई बार चुपके से यह जानने की कोशिश की थी कि वे किस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अमोदिता ने हमेशा उसे देख लिया था। एक कृपा पात्र के रूप में अमोदिता की आध्यात्मिक शक्ति
उसकी अपनी शक्ति से ज्यादा कमजोर नहीं थी। इसके अलावा उस रुद्राक्ष के दांव चिन्ह को अवशोषित करने के बाद नेहा ने चमत्कारिक रूप से अपनी शक्ति को बनाए रखने में कामयाबी हासिल की और वह भी एक रुद्राक्ष बन गया। ऐसा कहा जाता है कि अनुग्रहित व्यक्ति में स्वर्ग और पृथ्वी के कर्मों का भाग्य छिपा होता है। एक बार जब आप अनुग्रहित व्यक्ति बन जाते हैं तो आपको स्वर्ग और पृथ्वी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे आप आधे प्रयास में दोगुनी गति से साधना कर सकते हैं। नेहा ने कहा कि जब उसने उस दांव चिन्ह को आत्मसात कर लिया और स्वर्गीय दांव की सहायता प्राप्त कर ली तो उसे स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रति अधिक लगाव महसूस होने लगा। साथ ही उसने यह भी पाया कि उसकी पवन ऊर्जा बदल गई है तथा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो गई है। यह कहा जा सकता है कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। इसकी तुलना में अमोदिता ने अपने प्रतिद्वंद्वी को मारने के बाद तुरंत उस लाश को अनुराधा को फेंक दिया था। अनुराधा ने भी उस वृद्ध के दांव चिन्ह को अवशोषित करने की कोशिश की थी, लेकिन दुर्भाग्य से वह असफल रही। वह दांव चिन्ह उसके शरीर में केवल क्षण भर के लिए रुका था और फिर गायब हो गया। जहां तक सिद्धार्थ का सवाल है, उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को मारने के बाद उसके दांव चिन्ह को भी अवशोषित करने की कोशिश की थी, लेकिन वह भी असफल रहा था। उन तीनों में से केवल नेहा ही सफल हुई थी और इसलिए यह देखा जा सकता था कि स्वर्गीय दांस के कर्म भाग्य को चुराना बहुत हद तक संयोग पर निर्भर करता था। कर्म का भाग्य अत्यंत गहरा और रहस्यमय था। यह लगभग भ्रामक था और ऐसा प्रतीत होता था कि इसका अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक वास्तविक चीज थी। इसे पूरी तरह से समझना बहुत ही रहस्यमय था। अरे, तुम दोनों क्या फुसफुसा रहे हो? अगर तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ भी दुखदाई है तो उसे सबके सामने जोर से कहो। राघव कुछ असंतुष्ट था। राघव और सिद्धार्थ आगे चल रहे थे, जबकि अमोदिता और नेहा लिटिल स्नो पर सवार होकर उनसे बहुत पीछे चल रहे थे। कभी कभी उनकी धीमी खनकती हुई हंसी गूंज उठती थी। राघव की बड़बड़ाहट सुनकर अमोदिता हंस पड़ा और उसने कोई जवाब नहीं दिया। नेहा ने कहा, तुम बुरे बदमाश हो। क्या तुम इस बात से नाखुश हो कि हम अपनी मजेदार बात कर रहे हैं? हालांकि राघव ने असंतुष्ट होने का नाटक किया, लेकिन उसने वास्तव में अपने कंधों से एक बड़ा दबाव महसूस किया। उसे यह देखकर राहत मिली कि नेहा के अस्तित्व के कारण अमोदिता को कोई नाराजगी महसूस नहीं हुई, लेकिन वह बेहद उत्सुक था कि नेहा जैसी विचित्र उग्र लड़की अमोदिता के साथ इतनी खुशी से कैसे बातचीत कर पा रही थी, जो आम तौर पर बहुत ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती थी और थोड़ी शर्मीली भी थी। यह राघव के लिए अकल्पनीय था। सिद्धार्थ ने अचानक कहा, भाई शर्मा, चलो जल्दी करो, मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है, मैं भूख से बेहोश होने वाला हूं। जब से सिद्धार्थ जागा था तब से वह खाने के लिए बेताब था। वह भूख से पागल हो गया था। उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि यह मांस नहीं है। जब तक यह खाने योग्य होता वह इसे तुरंत निगल जाता। उनके स्थानिक छल्लों में मौजूद सभी राशन सिद्धार्थ ने पहले ही खा लिए थे, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ का पेट अभी भी लगातार तेज ढोल की तरह गड़गड़ा रहा था, जिससे वे आश्चर्य से हंस रहे थे। सिद्धार्थ, उस समय तुम्हारे शरीर का रंग क्यों बदल रहा था? राघव ने पूछा। उस दिन सिद्धार्थ की त्वचा का रंग लाल हो गया था और वह एक जागृत जानवर की तरह लग रहा था, जिसकी इच्छा शक्ति ने राघव को भी कांपने पर मजबूर कर दिया था। मुझे नहीं पता, वैसे भी जब भी मुझे गुस्सा आता है मैं एक अजीब ऊर्जा को जगा देता हूं। वह ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है, लेकिन एक बार जब मैं उस ऊर्जा का इस्तेमाल करता हूं तो मैं तुरंत भूखा हो जाता हूं। आमतौर पर अगर मेरा मालिक मेरे साथ नहीं होता तो मैं उस ऊर्जा का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि मुझे डर है कि मैं सच में भूख से मर जाऊंगा। सिद्धार्थ ने कुछ हद तक परेशान महसूस करते हुए समझाया। सिद्धार्थ के अनुसार उनके शरीर में एक अजीब तरह की ऊर्जा छिपी हुई थी और उन्होंने जो कहा उसके अनुसार ऐसा लगता था कि यह ऊर्जा उनके शरीर से नहीं बल्कि उनकी आत्मा से आ रही थी। बेशक यह निष्कर्ष राघव द्वारा अनुमान लगाया गया था। सिद्धार्थ स्पष्ट रूप से यह समझाने में असमर्थ थे कि वह ऊर्जा कहां से आई थी।
हर बार जब सिद्धार्थ उस ऊर्जा का उपयोग करते तो उन्हें कई दिनों तक भूख लगती रहती और उन्हें लगातार खाना पड़ता। उसका पेट एक अथाह गड्ढे की तरह था और चाहे वह कितना भी खा ले, अगले कुछ दिनों तक यह बेकार हो जाता। एक बार ऐसा हुआ जब सिद्धार्थ शिकार कर रहा था और उसका सामना चौथे दर्जे के जादुई जानवर से हुआ। जीवन और मृत्यु के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर उसने उस ऊर्जा का उपयोग करना समाप्त कर दिया था। परिणाम स्वरूप वह उस शक्तिशाली जादुई जानवर को मारने में कामयाब रहा, लेकिन वह पहाड़ों में लगभग भूख से मर गया। अंत में उसने जादुई जानवर की हड्डियां भी खा लीं, तब जाकर वह अपनी भूख मिटा पाया। उस समय के बारे में सोचते ही सिद्धार्थ का मन डर से भर जाता था। भूख आसानी से किसी भी व्यक्ति को पागल बना सकती थी। यह एक तरह की क्रूरता थी जो कभी कभी यातना से भी बदतर होती थी। यह बात सिद्धार्थ के लिए विशेष रूप से सच थी, क्योंकि वह अपनी विशेष शारीरिक संरचना के कारण युद्ध करता था। युद्ध करते समय वह किसी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग नहीं करता था। वह युद्ध के लिए केवल अपने भौतिक शरीर पर निर्भर रहता था। जब वह थक जाता था तो उसके शरीर की कोशिकाएं सिद्धार्थ से भोजन की मांग करती थीं। यही कारण था कि सिद्धार्थ की भूख का स्तर एक औसत व्यक्ति की तुलना में अकल्पनीय रूप से अधिक था। राघव से मिलने से पहले सिद्धार्थ को भूख के द्वार से गुजरना पड़ा था, लेकिन यह इतना बुरा नहीं था। हालांकि जैसे जैसे उसका शरीर मजबूत होता गया, भूख का एहसास और भी असहनीय होता गया। ऐसा नहीं था कि उसकी सहन शक्ति कम हो गई थी, बल्कि उसके शरीर की जरूरतें बहुत बढ़ गई थीं। अब उसे लगातार खाने की जरूरत थी, लेकिन उसकी भूख के बारे में एक अच्छी बात थी। जल्दबाजी में अपने कदम तेज करने के कारण वे जल्दी ही फीनिक्स क्राई साम्राज्य में पहुंच गए। थोड़ी देर की यात्रा के बाद शाही राजधानी उनके सामने आ गई। जैसे ही राघव ने राजधानी में प्रवेश किया, लोगों की भीड़ उसका स्वागत करने के लिए उमड़ पड़ी। राघव ने कई जाने पहचाने चेहरे देखे। कुंडाल, अभी और बाकी सभी लोग पागलों की तरह खुशी से राघव को गले लगाने के लिए मौजूद थे। राघव ने स्वाभाविक रूप से उन सभी का हंसते हुए अभिवादन किया, लेकिन कहा कि वह पहले अपने माता पिता से मिलने के लिए घर लौटना चाहता है। उसने वादा किया कि वह रात में उनके साथ शराब पीने जाएगा। उसे घर आए हुए आधा साल से ज्यादा हो गया था। अपने जाने पहचाने एस्टेट गेट को देखते हुए राघव की भावनाएं उमड़ पड़ी। गेटों को पहले से ही नए सिरे से सजाया गया था। वास्तव में सभी दीवारों को नए सिरे से धोया और रंगा गया था और यह पूरी कुलीन संपत्ति बदल गई थी। जब वह चला गया था तब यह कितना अभावग्रस्त था, इसकी तुलना में यह पूरी तरह से अलग था। राघव अब भी दरवाजा खोलने ही वाला था कि उसने अंदर से अपनी मां की असंतुष्ट आवाज सुनी। राघव वापस आ गया है। मैं निश्चित रूप से अभी उससे मिलने जा रहा हूं। तुम मुझे यहां उसके लिए इंतजार क्यों करवा रहे हो? बस हम मां बेटे को एक दूसरे से थोड़ा पहले मिल लेने दो। कम से कम तुम राघव को सीमा पर तो देख पाओगे, इसलिए तुम निश्चिंत हो। लेकिन मैं उसे कभी नहीं देख पाया, विक्रम की गहरी आवाज ने जवाब दिया। यह तुम्हारे भले के लिए है। वहां बहुत सारे लोग हैं, इसलिए यह असुविधाजनक है। बड़े दरवाजे को धक्का देकर खोला गया। राघव को आखिरकार वह आकृति दिखी जिसके बारे में वह दिन रात सोचता रहता था। उसकी आवाज कांप रही थी और वह चिल्लाया, मां! रोहिणी विक्रम पर बड़बड़ा रही थीं। अचानक राघव की आवाज सुनकर उनका शरीर कांप उठा और वे जल्दी से मुड़ी और देखा कि उनके बेटे की आकृति वहां खड़ी थी। वह अब अपने आंसू नहीं रोक पाई। राघव! राघव भी रोते हुए अपनी मां की बाहों में जा घुसा। मां, आपका बेटा अपने माता पिता के प्रति वफादार नहीं रहा। हालांकि रोहिणी उसकी जन्म मां नहीं थी, लेकिन राघव को पता था कि उन्होंने अपना पूरा जीवन उसके लिए समर्पित कर दिया था। उसे अपने असली बेटे की तरह पाला था। वे जैविक मां और बेटे से अलग नहीं थे। इस तथ्य ने कि वह बाहरी दुनिया का सामना करने के लिए चला गया था, रोहिणी पर बहुत गहरा प्रभाव डाला था। और इसलिए इस बार जब उसने अपनी मां को फिर से देखा तो राघव अपराध बोध से भर गया। अच्छा बच्चा, रो मत। जब तक तुम वापस आ सकती हो तब तक सब ठीक है। आओ, मां को दिखाओ कि तुम ज्यादा पतली तो नहीं हो गई हो। रोहिणी ने प्यार से राघव के गालों को सहलाया।
उसने देखा कि आधे साल तक गायब रहने के बाद उसके चेहरे पर वह अपरिपक्वता गायब हो गई थी। उसकी जगह दृढ़ निश्चय आ गया था। उसने कहा, अच्छा, मेरा बेटा वाकई बड़ा होकर एक सच्चा मर्द बन गया है। मैं वाकई बहुत खुश हूं। लेकिन मैं यह भी जानती हूं कि इस दौरान तुम्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा, इसलिए मुझे भी तुम्हारे लिए दुख है। अगर तुम्हें और कुछ कहना है तो बता दूं कि अंदर कमरे हैं, वहां मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं, विक्रम ने याद दिलाया। तभी रोहिणी ने देखा कि वहां और भी लोग थे। जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए उन्होंने सभी का अभिवादन किया और उन्हें अंदर ले आई। सिद्धार्थ के मुंह से निकले पहले शब्द थे कि वह भूख से मर रहा है, इसलिए विक्रम ने लोगों को जल्दी से खाना बनाने के लिए कहा। वास्तव में उसने शाही रसोइयों को भी मदद के लिए बुलाया, क्योंकि वे सभी जानते थे कि सिद्धार्थ कितना खा सकता है। कमरे में प्रवेश करते हुए राघव अपनी मां का हाथ पकड़े हुए था। तभी उसके चेहरे पर अचानक अजीब भाव आ गया। अपनी मां को ध्यान से देखते हुए उसकी आंखें आश्चर्य और खुशी से भर गईं। मां, आप? राघव का जबड़ा खुला रह गया जब उसने आश्चर्य से अपनी मां की ओर देखा। रोहिणी शर्मा गईं। अपने बेटे द्वारा इस तरह घूरे जाने से शर्मिंदा थीं। उन्होंने गुस्से से विक्रम को घूरते हुए कहा, यह सब तुम्हारे पिता की गलती है। वह वास्तव में नहीं जानते कि कैसे सभ्य होना चाहिए। राघव ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसकी मां का पेट थोड़ा फूल गया था। वह वास्तव में गर्भवती हो गई थी। जब रोहिणी का पहली बार गर्भपात हुआ था तो वह दर्द से भर गई थी। सौभाग्य से विक्रम ने कुछ ही दिनों बाद राघव को वापस लाकर रोहिणी के दिल में उस खालीपन को भर दिया। दोनों ने उसे स्वर्ग से मिले उपहार की तरह माना और राघव को अपना पूरा प्यार दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद उनके शर्मा परिवार को एक साजिश में घसीटा गया और विक्रम को राजधानी से दूर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। वास्तव में रोहिणी और विक्रम दोनों ही अपने जीवन के शिखर पर थीं। अब जब तूफान बीत चुका था और वे शांति में थे, तो उन दोनों को अब हर समय अलग रहने की जरूरत नहीं थी। वे दोनों वास्तव में खुश थे कि वह फिर से गर्भवती हो गई थी। बधाई हो पिताजी, बधाई हो मां, राघव खिलखिलाकर हंसा। विक्रम उसके साथ हंसा, लेकिन रोहिणी और भी ज्यादा लाल हो गई। उसका बेटा पहले ही बड़ा हो चुका था, लेकिन वह अभी भी उसे जाने देने को तैयार नहीं थी। मां, मुझे आपकी नब्ज महसूस करने दीजिए और मुझे देखने दीजिए कि आपके गर्भ में छोटा भाई है या छोटी बहन, राघव ने हंसते हुए कहा। अब तक रोहिणी अपनी शर्मिंदगी से थोड़ा उबर चुकी थीं और उन्होंने अपना सिर हिलाया। ग्रैंड मास्टर ने पहले ही मेरी मदद करके जांच करवा ली है। यह एक बेटी है। रोहिणी ने धीरे से अपना पेट सहलाया। उनके चेहरे पर एक प्यार भरी रोशनी चमक रही थी। स्वर्ग वास्तव में मेरे प्रति दयालु है। मेरे बुढ़ापे में भी उन्होंने मुझे एक बेटी भेजी। हर कोई कहता है कि बेटियां अपनी मां के सबसे करीब होती हैं। मैं वास्तव में धन्य हूं। एक छोटी बहन, बहुत बढ़िया, राघव ने सिर हिलाया। उसकी मां एक साधारण नश्वर थी जो खेती करने में असमर्थ थी। वह अपने 40वें वर्ष के करीब पहुंच रही थी। ऐसे समय में उसका गर्भवती होना वास्तव में स्वर्ग से एक दयालु उपहार था। मां के पास एक बच्चा होने से उसे अपने बच्चे के बारे में चिंता करने में सारा दिन नहीं बिताना पड़ेगा। वह अपने दिन ज्यादा खुशियों से बिता पाएगी। अय्या, हम इतनी बातें कर रहे हैं कि मैं अपने मेहमानों के बारे में भूल गई। रोहिणी वास्तव में बहुत खुश थीं और अमोदिता और नेहा के बारे में पूरी तरह से भूल गई थीं। कोई बात नहीं, वे सब परिवार हैं, राघव ने हंसते हुए कहा। राघव ने बिना सोचे समझे यह बात कह दी थी और अमोदिता को इससे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन नेहा शर्मा गई। जाहिर है अपने परिवार को फोन करने से उसे थोड़ा अजीब लगा होगा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में खुशी की झलक दिख रही थी। आंटी शर्मा, राघव सही कह रही है। यहां कोई मेहमान नहीं है, सिर्फ परिवार है। अमोदिता ने आकर रोहिणी की बांह पर हाथ रख दिया। यह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, बल्कि राघव के संप्रदाय की एक करीबी महिला मित्र नेहा है। राघव चौंका। करीबी महिला मित्र? ऐसा कब हुआ? नेहा ने आंटी शर्मा को बधाई दी। नेहा ने जल्दी से उनका अभिवादन किया।
वह शर्मीली और शालीन दिख रही थी, जो कि राघव के साथ उसके सामान्य उग्र व्यवहार से बिल्कुल अलग था। हाँ, कितनी सुंदर युवती है। इतनी प्यारी, समझदार और मधुर स्वभाव वाली लड़की मिलना दुर्लभ है। आह, तुम्हारा चरित्र सरोजिनी से बहुत मिलता जुलता है। राघव, तुम बुरे बच्चे हो। तुम चुपके से किस बात पर हंस रहे हो? यह देखकर कि राघव अपनी हंसी को एक तरफ रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, रोहिणी ने नेहा का हाथ पकड़ लिया और मांग की। राघव सचमुच अपनी हंसी रोक नहीं पाया। नेहा का वर्णन करने के लिए प्यारी, समझदार और मधुर स्वभाव वाली शब्द का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? तुम लोग अभी बात कर सकते हो। मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मैं पिताजी से बात करने जाऊंगी। राघव जानता था कि अगर वह इन 3 महिलाओं के साथ यहां रहा तो उसे निश्चित रूप से असमान व्यवहार मिलेगा। वह जल्दी से वहां गया जहां उसके पिताजी थे। पीछे के आंगन में एक पुराने पेड़ के नीचे पहुंचकर राघव और विक्रम एक पत्थर की बेंच के ऊपर बैठ गए। विक्रम ने उस पुराने पेड़ को देखा और आह भरी। समय वाकई बहुत जल्दी बीत जाता है। मुझे अभी भी याद है जब तुम सिर्फ एक नाक मुंह सिकोड़ने वाले बच्चे थे और लकड़ी की तलवार थामे लगातार मुझे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देते रहते थे। अब तुम बड़े हो गए हो और एक ऐसे स्तर पर पहुंच गए हो जिसे मैं, तुम्हारा पिता, भी देख सकता हूं। विक्रम ने राघव को देखा। उसकी निगाह में गर्व था, लेकिन उसमें दुख की झलक भी थी। हालांकि विक्रम एक उदार व्यक्ति था, लेकिन एक पिता के लिए अपने बच्चे के प्रति अपने गहरे प्यार को पूरी तरह से रोक पाना असंभव था। राघव को यह याद आते ही बहुत खुशी हुई कि कैसे बचपन में उसके पिता उसके साथ इसी पेड़ के नीचे खेलते थे और उसे तलवार चलाना सिखाते थे, जबकि उसकी मां यह सब देखती रहती थी और एक तरफ खड़ी होकर हंसती रहती थी। अब वह मजबूत हो गया था, इतना मजबूत कि वह आसानी से एक पूरे साम्राज्य को अपने अधीन कर सकता था। लेकिन बचपन की वह खुशी अब कभी वापस नहीं आएगी। यह कुछ ऐसा था जिसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति ठीक करने में असमर्थ था। यह समय की क्रूरता थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, यह लगातार लोगों को आगे बढ़ाता गया। एक बार एक पल बीत जाने के बाद वापस लौटना असंभव था। बेटा, तुम्हारे पिता साधना के मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, लेकिन एक बात तुम्हें याद रखनी होगी। एक व्यक्ति जितना अधिक शक्तिशाली होगा, उसके लिए अपना मूल हृदय खोना उतना ही आसान होगा। तो आप किसी अकेले शासक बनने का इरादा बिल्कुल नहीं रख सकते। अन्यथा आप जितना आगे चलेंगे, आपके साथ चलने वाले लोग उतने ही कम होंगे। अंततः आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, एक हिंसक, अत्याचारी राक्षस बन जाएंगे जो केवल अपनी ताकत पर विश्वास करेगा। यह आपको शैतान के रास्ते पर ले जाएगा। विक्रम बेहद गंभीर था। विक्रम ने राघव को यह चेतावनी इसलिए दी क्योंकि राघव हमेशा अपने दिल की बात उसके सामने रखता था। वह महसूस कर सकता था कि राघव की हड्डियों के भीतर एक भयानक अत्याचारी आभा थी। यह एक ऐसी इच्छा थी जो पूरी दुनिया को नष्ट करना चाहती थी। यदि राघव अपनी इच्छा को अपनी इंद्रियों पर हावी होने दे, तो राघव वास्तव में शैतान के रास्ते पर चल सकता है और एक सच्चा राक्षस राजा बन सकता है। एक व्यक्ति जितना अधिक शक्तिशाली होता है, उतना ही उसके लिए अपना मूल हृदय खोना आसान होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें केवल अपनी ताकत पर ही भरोसा होता है। उन्हें अपने अलावा किसी और पर भरोसा नहीं होता। भ्रष्ट मार्ग के विशेषज्ञ ऐसे ही थे। वे केवल अपने आप पर भरोसा करते थे। वे किसी और पर भरोसा नहीं करते थे। वे ताकत, हत्या का सम्मान करते थे और सोचते थे कि शक्ति ही सब कुछ है। विक्रम को चिंता थी कि राघव भी एक दिन इसी तरह की राह पर चलेगा। राघव बहुत ताकतवर था और उसके लिए अपना रास्ता खोना आसान होगा। पिताजी, चिंता मत करो। मैं समझता हूं, कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर उसकी पीठ पर कोई सुरक्षाकर्मी न हो तो वह जल्दी या बाद में मर ही जाएगा। मैं अपनी पीठ उन लोगों को सौंप दूंगा जिन पर मुझे भरोसा है। राघव ने सिर हिलाया। हा, अच्छा, तुम सच में मेरे विक्रम के बेटे होने के योग्य हो। तुम मेरे जीवन का गौरव हो। विक्रम ने दिल खोलकर हंसते हुए राघव के कंधों पर ठपठपाया। वास्तव में पिताजी, आप मेरे असली आदर्श हैं। राघव ने अपने पिता को गंभीरता से देखा।
स्वर्ग के नीचे सब कुछ को अहंकार से देखना, मौत से न डरना, रिश्तों और भावनाओं की गहराई से परवाह करना, ईमानदार और दिल से होना। राघव की राय में एक असली हीरो ऐसा ही होना चाहिए। इसकी तुलना में उच्च साधना आधार वाले वे विशेषज्ञ जो सारा दिन घृणित छोटी छोटी योजनाओं पर विचार करने में बिताते थे, वे सब राघव की नजर में केवल तुच्छ वस्तु थे। चाहे उनकी साधना का आधार कितना भी ऊंचा क्यों न हो, वे कभी भी नायक नहीं बन पाएंगे। अधिक से अधिक वे बस एक छोटे से कुत्ते के टुकड़े से एक बड़े कुत्ते के टुकड़े में बदल जाएंगे। कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ, चलो, खाना अब तैयार हो जाना चाहिए। हम पिता और बेटे को निश्चित रूप से इसका उचित स्वाद लेना चाहिए। विक्रम ने राघव को भोजन कक्ष में खींच लिया। इस समय तक विक्रम पूरे साम्राज्य का मुख्य स्तंभ बन चुका था। उसके आदेश सम्राट के आदेशों से अलग नहीं थे। महल के सैकड़ों रसोइये अब शर्मा एस्टेट की ओर दौड़ पड़े थे तथा अपने बेहतरीन व्यंजनों को तैयार करने के लिए पूरी ताकत से काम कर रहे थे। जब राघव और विक्रम पहुंचे तब तक वहां पहले से ही 200 से अधिक रसोइये कुशलतापूर्वक काम कर रहे थे। सामने एक टेबल थी जिस पर सिद्धार्थ अकेले बैठे थे। सभी शेफ जल्दी जल्दी सिद्धार्थ के लिए मीट की एक के बाद एक प्लेट ला रहे थे। सिद्धार्थ मीट की हर प्लेट को एक ही घूंट में निगल जाता और फिर तेजी से दूसरी प्लेट लेने के लिए हाथ बढ़ाता। वे सभी रसोइये घबरा गए, लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ ने उनका बर्तन खाली किया, वे वापस भागे और खाना बनाने चले गए। अंत में सिद्धार्थ को खाना खिलाने वाले रसोइयों की एक पूरी कतार लग गई, जबकि अन्य जितनी जल्दी हो सके उतना खाना तैयार कर रहे थे। चाचा, भाई, बहुत देर हो गई, आप आए। सिद्धार्थ अभी भी बेतहाशा सारा खाना निगल रहा था, मुंह में भरते समय हकलाते हुए शब्द बोल रहा था। बस खाते रहो, खाना तो बहुत है, राघव ने हंसते हुए कहा। वह जानता था कि सिद्धार्थ का शरीर खास है। यह साधारण मांस और भोजन उसे पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करने में असमर्थ था। सबसे अच्छा, वे केवल अस्थायी रूप से उसकी भूख को रोक सकते थे, लेकिन जब तक वह भूख से नहीं मर रहा था तब तक यह काफी अच्छा था। अपनी सारी ऊर्जा को पूरी तरह से भरने के लिए उन्हें शायद मठ में वापस जाना होगा और कुछ उच्च रैंकिंग वाले जादुई जानवरों का शिकार करना होगा। इस समय रोहिणी भी अमोदिता और नेहा के साथ अंदर आईं, जिनमें से प्रत्येक ने उनकी एक एक बांह पकड़ी हुई थी। वे तीनों खुशी से मुस्कुरा रहे थे। नेहा अभी भी वही गर्मजोशी और बेहद खुशनुमा व्यवहार दिखा रही थी, जिससे राघव को बहुत असहज महसूस हो रहा था। वह कभी कभी उसे अजीब तरह से देखता रहा। जब वे खाना खा रहे थे तो नेहा ने 2 बार इस बात का फायदा उठाया कि जब सब लोग ध्यान नहीं दे रहे थे तो उसने 2 बार राघव को बुरी तरह घूरा। तभी राघव शांत हुआ। यह अभी भी वही नेहा थी। राघव ने राजधानी में 3 दिन बिताए। वे 3 दिन बेहद खुशी से बीते। राघव भी अमोदिता के साथ शाही महल की यात्रा पर गया था। भावनाओं का एक और विस्फोट तब हुआ जब उन 2 भाई बहन अमोदिता और आर्यवीर ने एक दूसरे को फिर से देखा। फीनिक्स क्राई साम्राज्य वर्तमान में समृद्ध था। विक्रम की उपस्थिति में आसपास के किसी भी साम्राज्य ने फीनिक्स क्राई के खिलाफ जरा सी भी मंशा रखने की हिम्मत नहीं की। राघव ने कुणाल, अभि और बाकी सभी को हीरोइक असेंबली हाउस में इकट्ठा किया। हीरोइक असेंबली हाउस की सबसे ऊपरी मंजिल पर वे लगातार उस समय हुई घटनाओं के बारे में कहानियां सुनाते रहे और जैसे जैसे वे ज्यादा से ज्यादा शराब पीते गए, उनकी आवाजें और तेज होती गईं। हर कोई बस एक पल में पूरी तरह से नशे में धुत हो गया। अपनी साधना के आधार के कारण राघव एक बड़ा जग पीता था, जबकि अन्य लोग केवल 1 कप पीते थे ताकि खेल का मैदान एक समान बना रहे। तो अंत में राघव भी पूरी तरह नशे में था। उसे यह भी याद नहीं था कि वह घर कैसे लौटा। बहरहाल उसे एक झटके में 2 कोमल शरीरों का सहारा महसूस हुआ। उन 2 शरीरों से लिपटकर वह गहरी नींद में सो गया। अगले दिन जब वह उठा तो राघव को अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। वह वास्तव में इतना नशे में था कि उसे अब कुछ भी याद नहीं था, लेकिन हवा सूंघने पर उसे अपने शरीर के चारों ओर 2 हल्की सुगंध महसूस हुई। 3 दिन घर पर रहने के बाद राघव आखिरकार अपने समूह को लेकर चला गया।
वे अपनी मां की अनिच्छुक निगाहों के सामने से चले गए। प्राचीन शहर की दीवारों को पीछे देखते हुए राघव ने आह भरी। जीवन कई विकल्पों की एक श्रृंखला है। कुछ विकल्प चुनने के बाद उसे यह भी नहीं पता था कि उसने अपने लिए किस तरह का रास्ता चुना है। लेकिन राघव के पास भी कोई विकल्प नहीं था। उस आत्मा को शांत करने वाले जेड को रगड़ते हुए उसे पता था कि उसे अपना अतीत जानना होगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे यह जानना था कि उसके जैविक माता पिता कौन थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक बड़े दरवाजे के सामने खड़ा है, जबकि वह जेड पेंडेंट ही उसकी चाबी है। लेकिन उसने उस दरवाजे को खोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि एक बार उसने दरवाजा खोला तो उस दरवाजे के पीछे जो कुछ भी छिपा था वह तुरंत उसकी जान ले लेगा। राघव को अपनी ताकत बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता थी। वास्तव में वह जो तत्परता उसे लगातार महसूस हो रही थी वह पहले की तुलना में और भी बढ़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खतरा धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। राजधानी छोड़कर राघव का समूह स्काईवुड पर्वत की ओर तेजी से बढ़ा। सिद्धार्थ, जब हम राजधानी में थे तब तुमने कभी खाना बंद नहीं किया। क्या तुम्हारा पेट अभी भी भरा नहीं है? नेहा ने हैरानी से सिद्धार्थ की ओर देखा। राजधानी में रहते हुए सिद्धार्थ ने कभी भी खाना बंद नहीं किया था। वह सचमुच दिन रात खाते रहे थे। कभी कभी उसे नींद आ जाती और वह 1 घंटे से भी कम समय के लिए झपकी ले लेता, फिर भूख से जाग जाता और सारा खाना खा जाता। उसे देखकर नेहा और अमोदिता दंग रह जाते थे। सिद्धार्थ ने कड़वी आवाज में कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। उस मांस में बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं है। इसे लगातार खाने से ही मैं अपनी रोजाना की जरूरत की ऊर्जा की भरपाई कर पाता हूं, नहीं तो मैं अब तक चल भी नहीं पाता। केवल राघव ही जानता था कि सिद्धार्थ के लिए खाना ही खेती करना था। वह जितना बढ़िया खाना खाता उतनी ही तेजी से खेती करता। वह साधारण मांस केवल उसकी ऊर्जा व्यय को पूरा कर सकता था। उसके पास खुद को फिर से भरने या आगे बढ़ने के लिए कोई ऊर्जा नहीं थी। अगर उसने खाना नहीं खाया होता तो वह तुरंत कोमा में चला जाता। पर्याप्त ऊर्जा के बिना उसके शरीर की कोशिकाएं काम करना बंद कर देती। ठीक इसी समय एक मोटा अजगर उन पर टूट पड़ा। वह एक प्रथम श्रेणी का जादुई जानवर था। ठंडे खून वाले निम्न श्रेणी के जादुई जानवरों की बुद्धि असाधारण रूप से कम थी। उन पर हमला करने से पहले इसने उनके साधना आधारों को भी नहीं समझा था। वास्तव में इसने यह भी नहीं देखा था कि लिटिल स्नो एक तीसरे दर्जे का जादुई जानवर मौजूद था। सिद्धार्थ की आंखें तुरंत चमक उठीं जब उसने अजगर को देखा। खाना। नेहा ने एक उंगली हिलाई और एक छोटी सी हवा की धार ने सीधे उस अजगर का सिर काट दिया। लेकिन सिर काटने के बाद भी उस हवा की धार ने कोई ताकत नहीं खोई और एक विशाल चट्टान में एक छोटा सा छेद कर दिया। राघव को यह देखकर झटका लगा। चट्टान में जिस जगह छेद किया गया था वह पूरी तरह से चिकना था। नेहा के हाथ की एक बेतरतीब लहर से वह उस कठोर चट्टान को आसानी से काटने में सक्षम थी, जैसे टोफू को काटना। सिद्धार्थ को इस बात की परवाह नहीं थी कि सांप कैसे मरा। उसे बस इतना पता था कि अजगर उसके पेट में घुसने वाला था। एक क्षण रुको, मैं इसे थोड़ा पकाता हूं सिद्धार्थ। जब राघव ने देखा कि सिद्धार्थ उस अजगर को खाने ही वाला था तो उसने जल्दी से उसे रोक दिया। वह जानता था कि सिद्धार्थ भूख से पागल हो रहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे स्वाद की परवाह नहीं थी। अगर वहां सिर्फ वह और सिद्धार्थ होते तो उसे इतनी परवाह नहीं होती, लेकिन अमोदिता और नेहा की मौजूदगी में यह ठीक नहीं था। उसने जल्दी से ग्रिलिंग फ्रेम निकाला, अजगर की खाल उतारी, उसे धोया और ग्रिल पर रख दिया। उसके हाथ की एक लहर से एक नीली ज्वाला फूट पड़ी और तुरंत ही उस अजगर की लाश को अपने में समाहित कर लिया। राघव की पशु ज्वाला बहुत शक्तिशाली थी। अगर वह उसे नियंत्रित नहीं रखता तो वह इस प्रथम श्रेणी के अजगर को तुरंत जलाकर राख कर देती। एक गोली साधक के रूप में राघव की आध्यात्मिक शक्ति बहुत मजबूत थी। लौ को नियंत्रित करना एक बुनियादी कौशल था और बस कुछ सांसों में वह अजगर पूरी तरह से पक गया और एक सुगंधित सुगंध छोड़ रहा था। राघव ने इसका एक बड़ा हिस्सा नेहा, अमोदिता और अपने लिए काट लिया तथा बाकी हिस्सा सिद्धार्थ के लिए छोड़ दिया। उसने इसे बहुत अच्छे से पकाया था
और यह उन दोनों के लिए बेहद संतोषजनक था। यह उनके मुंह में लगभग पिघल गया, और हालांकि उसने कोई मसाला नहीं डाला था, दोनों महिलाओं ने केवल प्रशंसा की। यह बहुत बुरा हुआ कि हम कोई वंडर कार्प नहीं लाए, अन्यथा यह बड़ी बहन सरोजिनी के लिए एक बढ़िया नाश्ता होता, नेहा ने कुछ अफसोस के साथ कहा। राघव ने एक निवाला खाया और फिर अचानक पूछा, मुझे यह अजीब लग रहा है, तुम सरोजिनी को बड़ी बहन क्यों कहती हो और सरोजिनी भी तुम्हें बड़ी बहन क्यों कहती है? तुम में से कौन बड़ी बहन है और कौन छोटी बहन? अमोदिता कुछ शरारती अंदाज में हंसी। चालाकी से मुस्कुराते हुए उसने पूछा, अच्छा, तुम हम में से किसे बड़ा समझते हो? हम में से कौन बड़ी बहन है? राघव एक पल के लिए अकड़ गया। उन दोनों को लगातार अपनी ओर देखते हुए देखकर उसे तुरंत एहसास हुआ कि इस सवाल का जवाब देना इतना आसान नहीं था। यह एक शब्द जाल था। गलत जवाब देने पर सजा मिल सकती थी, लेकिन राघव कौन था? क्या उन्हें लगा कि वह इस जाल में फंस जाएगा? वह उन दोनों को बहुत देर तक घूरता रहा, अपनी आंखें अजीब तरह से फैलाता रहा और उनकी देह और चेहरों पर नजरें घुमाता रहा। आखिरकार जब वे दोनों पूरी तरह से लाल हो गए तो उसने आह भरी, तुम दोनों के फिगर बहुत ही शानदार हैं। अगर तुम दोनों अपने कपड़े नहीं उतारोगी तो मैं नहीं बता पाऊंगी कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। उन दोनों के चेहरे इतने लाल हो गए थे कि ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल खून टपक सकता है। दोनों एक साथ गुस्से में थे। बदमाश, अनुचित। दूसरी ओर राघव जोर से हंसा। दो परम सुंदरियों को इस तरह छेड़ पाना उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी, लेकिन राघव को अभी भी लगा कि यह अजीब है। नेहा के उग्र स्वभाव के कारण सामान्य तौर पर उसे इस तरह चिढ़ाने के बाद निश्चित रूप से उसकी मुट्ठियों से पिटाई होती। शायद अगर उसका मन होता तो वह एक दो लात भी मार देती। क्या ऐसा हो सकता है कि अमोदिता का सौम्य स्वभाव उस पर भी असर डाल रहा हो? तब तो यह वाकई बहुत उबाऊ होगा। भविष्य में जब वह ऊब जाएगा तो उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होगा। राघव, वापस लौटने के बाद तुम क्या करने की योजना बना रही हो? अमोदिता ने ठीक होने के बाद पूछा। राघव ने मांस का आखिरी टुकड़ा अपने मुंह में डाल लिया। अपना मुंह पोंछते हुए वह कड़वाहट से मुस्कुराया। मेरे पास क्या योजनाएं हो सकती हैं? मैं सिर्फ पूरी तरह से साधना कर सकता हूं। मुझे अभी भी नहीं पता कि मैं इस अड़चन को कब तोड़ सकता हूं। मेरे मौजूदा साधना आधार के साथ क्या मैं जूली गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद बर्बाद नहीं हो जाऊंगा, खासकर उस साथी यिन म्यूल या कुछ और के साथ? यह समर है। क्या तुम इतना हास्यास्पद नहीं हो सकते? नेहा ने डांटा। हां, वह समर साथी। मैं केवल उसका एक पैर काटने में कामयाब रहा। वह शायद इस बात से बहुत खुश नहीं होगा। सबसे अधिक संभावना है कि वह गुप्त क्षेत्र में मेरे साथ मामले को सुलझाने आएगा। राघव ने आह भरी। अमोदिता और नेहा दोनों को याद आया कि समर कितना भयानक था, और उनकी मुस्कुराहट फीकी पड़ गई और उसकी जगह चिंता ने ले ली। वह समर वास्तव में बहुत भयानक है। उसके शरीर में वास्तव में ज्यानेटियन सार रक्त है। हालांकि वह इसे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी साधना का आधार बढ़ता है वह धीरे धीरे इसका आदी हो जाएगा। यदि वह प्राकृतिक ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए अपने शरीर के ज्यानेटियन सार रक्त का उपयोग कर सकता है तो उसके हमले वास्तव में भयानक होंगे। पिछली लड़ाई में उसे अभी भी अपने ज्यानेटियन सार रक्त से अपरिचित होना चाहिए था। वह प्राकृतिक ऊर्जा के प्रतिघात से मरने से डरता था और इसलिए उसने बहुत अधिक ताकत का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। फिर भी आप सभी ने देखा कि उसका आखिरी हमला कितना शक्तिशाली था। समर के आखिरी हमले को याद करके ही अमोदिता चिंता से भर गया। इस बार समर घायल हो गया था। वह संभवतः पूरी तरह से साधना करेगा ताकि वह उस अपमान को धो सके। यह बहुत संभव था कि वह जूली गुप्त क्षेत्र में राघव को मारने का प्रयास करे। राघव, अपनी वर्तमान ताकत के साथ अगर आप टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो कम से कम समर के खिलाफ जीवित रहना आपके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप जूली गुप्त क्षेत्र के खुलने से पहले टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं तोड़ सकते तो यह वास्तव में खतरनाक होगा, नेहा ने कहा। पिछली बार राघव को जीत हासिल करने का कारण
अमोदिता की गुप्त कला थी। उसने अपने सागर के बराबर आध्यात्मिक ऊर्जा उसे इस्तेमाल करने के लिए उधार दी थी। यदि अमोदिता न होता तो समर की तो बात ही छोड़िए, उस भ्रष्ट बुजुर्ग ने ही राघव को मार डाला होता। राघव को भी उसकी कमजोरियां समझ में आ गई थीं। एक कमजोरी यह थी कि उसका साधना क्षेत्र बहुत कम था, जबकि दूसरी यह थी कि उसके पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं थी। साधारण कोर शिष्यों के संबंध में उनके समृद्ध स्टार की ऊर्जा निश्चित रूप से उनमें से किसी की तुलना में कम नहीं होगी, लेकिन राघव का समृद्ध बैटल आर्मर और स्प्लिट द हेवेंस दोनों ही बहुत थका देने वाले थे। तो अभी राघव के पास दो विकल्प थे। एक, वह टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन तक साधना आधार को आगे बढ़ाने का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर सकता था, या फिर उसका दूसरा विकल्प 9 सितारों में से दूसरे अलियोथ स्टार को संघनित करना था। राघव को यकीन था कि अगर वह अलियोथ स्टार को संघनित कर सकता है तो दोनों सितारों के सुपरपोजिशन के साथ वह और भी मजबूत हो जाएगा और लंबे समय तक लड़ने में सक्षम होगा। जहां तक युद्ध कौशल की बात है तो राघव को वास्तव में उनकी जरूरत नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा इतने बड़े खर्च को वहन करने में सक्षम नहीं थी। इस सब में महत्वपूर्ण बात यह थी कि राघव एक अड़चन में फंस गया था और उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वह टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन तक कैसे पहुंच सकता है। वह जिस अड़चन में फंसा था वह बहुत अजीब थी। वह पहले ही रक्त संघनन के चरम पर पहुंच चुका था और फिर भी वह इससे बाहर नहीं निकल पा रहा था। यह उसके लिए बहुत परेशान करने वाली बात थी, लेकिन राघव जानता था कि इस तरह की स्थिति को जल्दबाजी में नहीं सुलझाया जा सकता। इस असंभव अड़चन को तोड़ने की कोशिश करने के बजाय उसके लिए बेहतर होगा कि वह अलियोथ पिल की सभी सामग्री इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित करे। उन्होंने इस बार कई भ्रष्ट विशेषज्ञों को मार डाला था और निश्चित रूप से बड़े पुरस्कार होंगे। राघव को किसी और चीज की जरूरत नहीं थी, उसे बस अलियोथ पिल की औषधीय सामग्री की जरूरत थी। जब तक वह उनमें से कुछ ही सेठ एकत्र कर लेता, वह कम से कम एक भ्रूणीय अलियोथ स्टार को संघनित कर सकता था। राघव को पहले से ही अंदाजा था कि जब तक वह अलियोथ स्टार को संघनित कर सकता है उसकी लड़ाकू क्षमता निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। यह देखकर कि राघव थोड़ा गंभीर दिख रहा था, अमोदिता नहीं चाहती थी कि वह इतना दबाव महसूस करे, इसलिए उसने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, तुमने कल कीमियागर संघ और हुआयुन मंडप में क्या किया? कल बहुत व्यस्त होने के बावजूद उसने उन दो जगहों पर जाने के लिए समय निकाला था। अमोदिता और नेहा उसके माता पिता के साथ रुके थे और इसलिए उन्हें नहीं पता था कि उसने वहां क्या किया था। राघव ने शरारती अंदाज में हंसते हुए कहा, सबसे पहले मैं नए चेयरमैन का आधिकारिक तौर पर स्वागत करने के लिए अल्केमिस्ट गिल्ड में गया। आखिरकार उन्होंने हमारे शर्मा परिवार के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। अगर मैं कम से कम उनसे मिलने नहीं जाता तो यह बहुत असभ्य होता। सिर्फ उनका अभिवादन करने के अलावा मैंने उनसे अल्केमिस्ट गिल्ड से जुड़ी कुछ बातें भी पूछीं। हुआयुन पेवेलियन के लिए मैं बस यह देखना चाहता था कि क्या मुझे कोई ऐसी चीज मिल सकती है जिसकी मुझे जरूरत है, और हे मैं वास्तव में इसे खरीदने में कामयाब रहा। राघव के हाथ पर एक स्याही काला पत्थर दिखाई दिया। यह अंडे के आकार का था। प्राचीन रेखाओं ने इसे ढक रखा था और यह एक अत्यंत पुरातन आभा दे रहा था। दोनों औरतें थोड़ी हैरान हुईं। उन्होंने उसके हाथ से वह पत्थर लिया और उसे चारों तरफ से देखने लगीं, लेकिन वे उसके रहस्यों को समझ नहीं पाईं। यह बहुत प्राचीन लग रहा है। ये रेखाएं प्राकृतिक भी होनी चाहिए और इनमें एक प्राचीन आभा होनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा मुझे इसमें कुछ भी खास नहीं मिला, अमोदिता ने उत्सुकता से कहा। राघव ने जानबूझकर रहस्यमयी व्यवहार किया। यह स्वाभाविक है कि आप नहीं देख सकते कि इसमें क्या खास है। आखिरकार आप सभी बहुत छोटे हैं, तो मैं आपको बता दूं, इस पत्थर के बारे में सबसे खास बात यह है, यह बहुत पुराना है। और फिर नेहा ने पूछा, कुछ नहीं, क्या तुम हमारे साथ खेल रहे हो? नेहा ने घृणा से पूछा। राघव फिर से शरारती ढंग से हंसा और प्रसन्न भाव से उस पत्थर को रगड़ा, लेकिन राघव की मुस्कान देखकर उन दोनों को ठंड लग गई। उन दोनों को बुरा लग रहा था। राघव, क्या तुम फिर से कुछ बुरा करने की योजना बना रहे हो?
अमोदिता राघव को बहुत अच्छी तरह से समझ गया। बिल्कुल नहीं। राघव ने अपना सिर हिलाया जैसे कि वह खड़खड़ाहट हो और उसने सही कहा, राघव, तुम मुझे किस तरह का व्यक्ति समझते हो? यह उपहार के रूप में भेजा जाना है। लेकिन न तो अमोदिता और न ही नेहा ने वास्तव में उस पर विश्वास किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि अभी राघव की मुस्कान वास्तव में बहुत शरारती थी। नेहा के मन में अचानक एक विचार आया। मुझे लगता है कि मुझे पता है कि राघव यह उपहार किसे भेज रहा है।